सरकारी वकील मेजरपुरी बिल्कुल ठीक कह रहे। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हुआ है। हमारे समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई स्थान। हमारे समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए तो बना रखे ये सब रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू तो किया जा सकता है, परंतु प्रश्न तो यह है, क्या ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते। अरे कभी नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक तो है नहीं कि जिसका अंतिम अंक, लास्ट एक्ट या उसके खत्म होने का हम इंतजार करें। शक्तिशाली इंसान के विरोध को राजनैतिक विरोध कहा जाता है, जो उसे एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर आदमी का विरोध, उसे विरोध नहीं विद्रोह कहा जाता है, जो उसे एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। लगातार जब ऐसे छोटे छोटे विरोध अनदेखे, अनसुने कर दिए जाए, तो हर वक्त एक भयंकर विस्फोट हुआ है, प्राण घातक विस्फोट। हमारे समाज ने, संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दे दिया, बराबर का दर्जा दे दिया, लेकिन क्या बड़े आदमी ने छोटे आदमी को यह अधिकार दिया? अरे ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अरे बराबरी की बात तो छोड़िए, हम अपने से छोटों को अपने स्तर में सोचने तक का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। इन सब का कारण है वो फ्यूजल टेंडेंसीज, वो सोचने का सामान्य तरीका, जिससे हमें आज तक आजादी नहीं मिली है और ना कभी मिलेगी। सरकारी वकील बिल्कुल ठीक कहते हैं, सवार रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उन्होंने एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उन्होंने एक साधारण से सट जैसी गाली को सुनने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उन्होंने अपने आंख और कान बंद करने से कर दिया इनकार। इंडियन पिनल कोड 302 और आर्मी एक्ट 69 के तहत उन्हें मृत्यु दंड दीजिए। मैं कहता हूं मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। That's all.